नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से आईएनडीआईए गठबंधन पर बरसे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए अलायंस पर उन्होंने कहा कि ये गठबंधन मजबूरी में हुआ, एक भी सदस्य इसका मतलब नहीं बता सकता। ये मजबूरी दरअसल जो शब्द चल रहा है, क्योंकि हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ये मजबूरी में बनाया गया है। इसीलिए अब बार बार जो है इस मजबूरी शब्द पर ही तंज कसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 48 सांसदों के साथ मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करो, ये हिदायत दी गई। आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का लक्ष्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्य मशीनरी की मदद के बिना इन योजनाओं का लाभ जनता को देना है। वहीं मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के बारे में कहा कि ये गठबंधन जो है मजबूरी में किया गया है। एक भी विपक्षी सांसद जो है वो आपको आईएनडीआईए का मतलब नहीं बता सकता है। तो देखिए यहां पर जिस प्रकार से ये हमला किया गया आईएनडीआईए पर, क्योंकि नाम की अगर यहां बात की जाए तो जब नाम का जिक्र हो रहा था इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इससे पहले ही कई दल जो इसमें शामिल हैं वो इसको डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस जो है बता चुके थे। अभी भी वो जो है वहां से हटाया नहीं गया, आधिकारिक जो है ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया था। इसीलिए नाम पर भी जो है यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बहुत सारे टीवी डिबेट में भी देखा कि कई सारे नेता जो है वो पूरी फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं। इसी बीच गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि सिर्फ अस्तित्व को बचाने के लिए बनाया गया गठबंधन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जनता का हित नहीं, अपना हित देखते हैं ये बहरूपीय। और वो उन्होंने वीडियो शेयर किया, जो वीडियो अधीर रंजन चौधरी का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मजबूरी में इस गठबंधन को आईएनडीआईए को बनाना पड़ा। आइए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला अधीर रंजन चौधरी से कैसे जुड़ा हुआ है। दरअसल 2024 के आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जो है अपने हिसाब से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ एनडीए हैट्रिक करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने फिर से जो है एकजुट होकर एक नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम आईएनडीआईए यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो है रखा गया। इसी बीच अगर बात की जाए तो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी और शाह को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। एकजुट होना और इनको रोकना जरूरी है, मजबूरी है। फिर आगे उन्होंने कहा कि एनडीए के सामने आईएनडीआईए को खड़ा करना मजबूरी है। फिर आगे कहा कि राजनीति में मजबूरी जरूर रहती है, राजनीति के नियमों के हिसाब से ही ये होता है। तो देखिए बार बार वो बता रहे हैं कि ये उनके लिए कितनी बड़ी मजबूरी बन चुकी है और इसी को लेकर के अब जो है कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि जानबूझ करके अगर मजबूरी ही है तो कौन कह रहा है आपको मत रहिए यहां पर। यानी कि आप कोई मॉडल जब पेश नहीं कर सकते तो मजबूर रह करके ये चीजें जो है वो की जा रही हैं, एक साथ हो रहे हैं, जो अभी भी राज्यों में एक दूसरे को कोस कर जो है कोसते हैं। अधीर रंजन चौधरी ही टीएमसी के खिलाफ जो है धरने पर बैठे रहे। वहीं पीएम मोदी की बैठक जो है वो करीब 1 घंटे तक चली। जो एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जितना संभव हो सके अपने संसदीय क्षेत्र में रहें। उन्होंने सांसदों को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सक्रिय रहने की भी जो है यहाँ पर हिदायत दी, तैयारी शुरू करने की सलाह भी दी। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे लगातार आगे बढ़ाना है और पूरे जोश के साथ काम करना है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बाकी है। इसी बीच अगर बात की जाए तो दोबारा से वो विपक्षी गठबंधन पर जो है तंज कसते हुए नजर आए। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने चोला बदला है, चरित्र वही है। चोला बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। यूपीए के दामन पर कई दाग हैं, इसलिए उसने नाम बदल दिया, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है।
तो ये भी एक तंज कसा गया कि कैसे जो है अब जानबूझ करके कि यूपीए नाम लोग जो है वो भूल जाएं, इसलिए नाम रखा गया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एनडीए स्वार्थ के लिए नहीं, त्याग के लिए बना है। बिहार में हमारे ज्यादा एमएलए थे, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। फिर आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी कि पंजाब में अकाली सरकार में हमारे एमएलए जो है वो अच्छी खासी संख्या में थे, लेकिन हमने वहां पर डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मांगा। तो ये तमाम बातें रखी गई सांसदों के बीच। दरअसल एक दिन में 2 क्लस्टर की 2 मीटिंग जो है हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को पहले महाराष्ट्र भवन में उत्तर प्रदेश के काशी और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की, और क्लस्टर 3 बैठक में जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए। वहीं क्लस्टर 4 की दूसरी मीटिंग में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप के सांसद मौजूद रहे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और वी मुरलीधरन पांडे भी मौजूद रहे। ये जो बैठक थी, इसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो दक्षिण क्षेत्र है वहां के राज्यों से जो सांसद आते हैं उनको इस बैठक में शामिल किया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को 11 क्लस्टर्स में बांटा है। पीएम मोदी का 10 दिनों में जो है एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात करने का प्लान है, और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए सांसदों को 11 क्लस्टर्स यानी कि 11 क्षेत्रों में अगर हम कह दें तो बांटा है। मोदी और सांसदों के बीच बैठकों की जो तैयारी है वो केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, बीएल वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर कर रहे हैं। अब इसी बीच 3 अगस्त को 5वें और 6ठे क्लस्टर की बैठक में बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के 63 सांसद जो है वो शामिल होंगे, यानी कि सीधे तौर पर अधिकतर राज्य इसमें जो है वो उत्तर क्षेत्र के हैं। उसके अलावा बिहार भी जो है उनके क्लस्टर्स के साथ मीटिंग 3 अगस्त को रखी गई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए 8 अगस्त को राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के 76 सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। ये बैठक भी काफी अहम होगी क्योंकि इसके बाद विपक्ष की अगली बैठक जो है वो मुंबई में है। उसके बाद 9 अगस्त को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के 81 सांसदों से बातचीत की जाएगी। तो इस हिसाब से ही जो है इसको बांटा गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के 31 सांसदों से प्रधानमंत्री की मुलाकात की तारीख भी तय करेगा। तो ये आपको विस्तृत हमने जानकारी दी एनडीए की बैठकों के बारे में, और साथ ही साथ वहां से जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर बरसे हैं, खासतौर पर वो मजबूरी को लेकर के उनकी तरफ से तंज कसा गया है, जो हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मजबूरी में इसको बनाया गया है। उसी पर कड़ा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ये जो अलायंस बना है ये मजबूरी में बना है और कोई भी विपक्षी सांसद जो है इसका मतलब नहीं बता सकता। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।